नमस्कार दोस्तों। आप जिम में जितना चाहे वर्कआउट कर लो, लेकिन अगर आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं करोगे कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, आप फैट बर्न नहीं कर पाओगे। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी अवेलेबल है फैट लॉस के बारे में, और यही एक कारण बन सकता है कि आप कुछ मिस्टेक करोगे आपकी वेट लॉस की जर्नी में। तो आज हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे डाइट मिस्टेक्स पे बात करेंगे, फोकस करेंगे जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप भी फैट लॉस की जर्नी पे हैं, आप भी अपनी हेल्थ के जर्नी पे हैं। तो सबसे पहली गलती यह है कि आपको अपनी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए दिन भर में 6 बार खाना चाहिए। यह तो हमने बहुत बार सुना है, इसीलिए ज्यादातर डाइट प्लान्स में 5 to 6 मील्स होती है। और जो लोग हाई मील फ्रीक्वेंसी स्ट्रेटेजी रिकमेंड करते हैं, उनका मानना यह है कि अगर आप ज्यादा बार मील्स लोगे तो आप अपनी सिस्टम को ऑन रखोगे और वो ज्यादा फैट बर्न करती रहेगी और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता रहेगा। पर क्या ये सच है? इसका आंसर है हां भी और ना भी। एक मेटा एनालिसिस ने यह प्रूव किया है कि अगर आप कम खाते हो और या फिर ज्यादा खाते हो, देयर इज नो डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। यानी कि चाहे आप दिन भर में कई मील्स खाएं या फिर कुछ ही मील खाएं, जब तक आप सेम अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करते रहोगे, मेटाबॉलिज्म और बॉडी पे आपके इंपैक्ट सेम ही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। इसी के अलावा ज्यादा फ्रीक्वेंसी खाना खाने की वजह से आपके वेट लॉस की प्रोसेस में मुश्किल आ सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसर्च के मुताबिक यह जरूरी नहीं है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी खाना स्पेसिफिकली आपका वेट गेन करवा देगा और कम खाना आपको वेट लॉस करवा देगा। यह तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है आपकी वेट लॉस की जर्नी में। पर अगर आपको वेट लॉस करने में मुश्किल हो रही है और आप दिन भर में कई सारे मील्स खा रहे हैं, तो शायद आपको अपनी मील फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इससे आपकी कैलोरिक इंटेक पे क्या फर्क पड़ता है। आपको 5 to 6 मील खाने की दिन भर में जरूरत नहीं है। तो दूसरी बड़ी गलती यह है कि ओवर फोकसिंग ऑन माइनर डिटेल्स। वेट लॉस बेसिकली सिंपल है, बहुत सिंपल है। कम कैलोरीज कंज्यूम करो और ज्यादा बर्न करो, जैसे मैं करता हूं। लेकिन यही बहुत सारे लोगों को नहीं होता। लेकिन लोग ऑफन इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और फोकस करते हैं कि माइनर डिटेल्स पे, जैसे कि ऑर्गेनिक फूड खाऊं या नॉर्मल खाऊं, ब्रोकली खाऊं या कॉलीफ्लावर, चिकन खाऊं या मटन खाऊं या फिर फिश खाएं। ये सब माइनर डिटेल्स आपको आपके मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैलोरीज डेफिसिट में रहें और हर रोज इनफ प्रोटीन कंज्यूम करते रहें, और यही एक नॉर्मल तरीका है फैट लॉस का। एक और बहुत कॉमन डाइट मिस्टेक यह है कि आपको बहुत ज्यादा फैट खाना पड़ेगा और कार्ब्स का इंटेक कम करना पड़ेगा ताकि आप फैट बर्न कर सकें। यहां पे बहुत सारे लो कार्ब्स खाने वाले लोग गलती करते हैं और वो ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा फैट वो खाएंगे उतना ज्यादा फैट वो लूज करेंगे। अरे भाई, दिमाग खराब है क्या? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कुछ स्टडीज में यह बताया गया है कि ज्यादा फैट कंज्यूम करने से बॉडी में फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है, जो कि डेफिनेटली सच है। लेकिन बॉडी फैट बर्न करना और डाइटरी फैट बर्न करना अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फैट लॉस के लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना ही पड़ेगा। कुछ लोग जो ये डाइट फॉलो करते हैं उनको रिजल्ट मिलते हैं, लो कार्ब्स और हाई फैट से उनको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जितना मर्जी उतना फैट खाएं, क्योंकि बटर कॉफी सिर्फ आपके डाइट में एडिशनल कैलोरीज ऐड करेगी, वो आपके फैट लॉस की प्रोसेस को बहुत ही मुश्किल कर देगी। एक और इशू यह है कि ईटिंग क्लीन बट टू मच, और ये मैंने बहुत देखा है। ईटिंग क्लीन का मतलब ज्यादा होल फूड, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, होल ग्रेन्स और हेल्दी फैट्स, ये खाना, और हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स, स्वीट्स और दूसरे पैकेज फूड को लिमिट में रखना। और ये सिंपल अप्रोच है, बहुत ही सिंपल। बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। असल में सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट होल फूड खाकर आप वेट लॉस कर सकते हैं। हां, ये पॉसिबल है और मैंने भी किया है। लेकिन ईटिंग क्लीन से कैलोरिक डेफिसिट की जरूरत कम नहीं होती। अगर आप फैट बर्न करना चाहते हैं, आपको अभी भी कम कैलोरीज में रहना पड़ेगा, तभी आपका फैट लॉस होगा। और यहां पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब तक वो क्लीन खाते हैं
उन्हें ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं। तो क्लीन ईटिंग का बेनिफिट ये है कि फूड्स जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको आपके एनर्जी इंटेक को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने में मदद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फीलिंग होती है। क्योंकि ब्रोकली अगर आप 200 ग्राम ब्रोकली खाओगे आपके लंच में, आपको वो फुल रखेगी क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ओवर ईटिंग से इम्यून नहीं बनाते, खास तौर पर जब बात आती है फ्रूट्स की। फ्रूट्स आपको फैट बर्न करने में मदद नहीं करेंगे। हां, ये हेल्दी है, इसमें विटामिन्स है, लेकिन ये आपको फैट बर्न करने में मदद नहीं करेंगे। ज्यादा फ्रूट खाओगे तो आपका फैट बर्न नहीं होगा। आपको फ्रूट की क्वांटिटी कम करनी है, लिमिट में रखनी है। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा करनी है ताकि वो फैट लॉस में मदद कर सके, क्योंकि वेजिटेबल्स में बहुत ही कम कैलोरीज होती है। ईटिंग क्लीन आपको वेट लॉस के प्रोसेस में मदद कर सकता है, क्योंकि ये आमतौर पे आपको फीवर कैलोरीज कंज्यूम करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप क्लीन फूड ज्यादा खा रहे हो, भाई ज्यादा खाना मतलब ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना, तो ये आपके फैट लॉस के प्रोसेस को रोक सकता है, और ये एक बहुत बड़ी डाइट मिस्टेक है, कभी मत करना। तो अगली मिस्टेक ये है कि पानी और 0 कैलोरीज बेवरेजेस नहीं पीना। मैं ये चाहता हूं आपको ये समझना चाहिए कि पानी पीना खुद से आपके कैलोरीज इंटेक को कम करने में मदद कर सकता है। रिसर्च ये दिखाता है कि जो लोग मोस्टली पानी पीते हैं वो ऑन एन एवरेज रोजाना 9% कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। है ना ये बड़ी बात? तो अगर आप दिन भर में काफी सारा पानी और दूसरे नॉन कैलोरिक बेवरेजेस नहीं पीते हैं, तो आप अपने आप को डेफिसिट मेंटेन करने में बहुत मुश्किल में डाल रहे हो। तो आपको कम से कम 4 से 5 लीटर दिन भर में पानी पीना चाहिए, और ये आपको आपके कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि प्रोटीन इंटेक कम करना। अगर आप डाइट पे हैं तो किसी भी डाइट का सेंटर पीस होना चाहिए प्रोटीन इंटेक, इनफ प्रोटीन इंटेक, जो आपको फैट बर्न करने में मदद करेगा। ये इसलिए क्योंकि अगर आप कम प्रोटीन खाते हैं तो कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज्यादा सताइटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन कम खाने से हंगर हार्मोन्स आपके इलेवेट हो जाएंगे, आपको ज्यादा भूख लगेगी। ये एक स्टडी दिखाती है कि जब पार्टिसिपेंट्स ने अपने डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन को 15% से बढ़ाकर 30% किया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उनके कैलोरीज में से 440 कैलोरीज कम कंज्यूम की, और उनको 11 पाउंड्स यानी कि लगभग 5 किलो वेट लॉस करने में मदद मिली। तो गाइस कैलकुलेट कीजिए कि आप कितने प्रोटीन खा रहे हैं, आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, और इन मिस्टेक में से आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो गाइस आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। तो ये रहे सब मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग अपने डाइट में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गाइज आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।